हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का आज यानी 1 जुलाई को हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 10th के लिए हिंदी के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे आज यानी 1 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 10th के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई 2026, कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026। ये क्लास 10th के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। हिंदी का विषय कोड 101 रहेगा और समय 3 घंटा का मिलेगा। पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किनको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। तो इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किनको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों। इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किनको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया था। तो अछूतों के लिए, स्त्रियों के लिए और मजदूरों के लिए। इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा है। तो नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? तो राइट आंसर हो जाएगा पंडित राम अवतार शर्मा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ में गिरधर लाल कहाँ रहता था। तो कहाँ रहता था? तो ये हो जाएगा अहाते के एक कोने आउट हाउस में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था महू मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है, यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है? यह कथन है यहाँ पर, यह कथन है मैक्स मिलर का। राइट आंसर ये हो जाएगा मैक्स मिलर का। 6 नंबर क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ में लेखक का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा मानववादी दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है समय विशेष का विशेषण क्या होगा। समय विशेष का विशेषण क्या होगा? तो राइट आंसर 7 नंबर का हो जाएगा समाई। ऑप्शन नंबर समायिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वार्ता का बहुवचन क्या होगा? तो इसका बहुवचन वार्ताएं हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द उड़ान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्न में कौन पुल्लिंग का उदाहरण है। पुल्लिंग शब्द का उदाहरण खीरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन रूढ़ शब्द है। तो रूढ़ शब्द धन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। दुह प्लस गति पदों की संधि क्या होगी। तो दुर्गति हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि आंद्रे ब्रेता, रेने सा और पाल अलुआर ने मिलकर कितनी संयुक्त कविताएं अभिनयों में रहकर लिखी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 30 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी संग्रह ये किसकी रचना है। तो यह रचना विनोद कुमार शुक्ल की है। मछली कहानी के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। कौन ठंड से कांप रहा था। तो कौन ठंड से कांप रहा था? तो संतु
ठंड से कांप रहा था। राइट आंसर ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर यतेंद्र मिश्र द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्न में कौन है? तो ये हो जाएगा गिरजा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं है इस धरती पर हमारे लिए, यह कथन किसका है? तो यह कथन है बिस्मिल्लाह खां का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रथम पद, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि पिछानी शब्द का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है पहचानी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो पठान राजवंश में कौन कवि उत्पन्न हुए थे? रस खान। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? तो किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ौदा नरेश के, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि द अनटचेबल्स किनकी रचना है? तो यह रचना भीमराव अम्बेडकर की है। द अनटचेबल्स हु आर शुद्राज, ये भीमराव अम्बेडकर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि विष के दांत शीर्षक पाठ की कहानी संग्रह से ली गई है। किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो विष के दांत तथा अन्य कहानियां से ली गई हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? बहादुर कहानी के लेखक कौन है? तो अमरकांत हैं। तो अमरकांत का जन्म कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकाल कर यहीं चरपाई पर रखे ... पर वे मिल नहीं रहे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिश्तेदार की पत्नी। ये 11 रुपये चोरी का आरोप लगाते हैं बहादुर पर रिश्तेदार की पत्नी ने। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 है, रामायण शब्द में कौन प्रत्यय है? प्रत्यय पूछा गया है, तो प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है। रामायण में आयन प्रत्यय जुड़ा है। राइट आंसर सी। निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है? तो कौन यहाँ पर देशज शब्द है? तो कौड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विदेशज शब्द है? तो विदेशज हो जाएगा कालीन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, शायद वह गा रहा होगा, ये किस काल का उदाहरण है? तो शायद वह गा रहा होगा, ये हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, हिंदी में कुल कितने स्वर नाम हैं? तो हिंदी में कुल कितने स्वर नाम हैं? तो हिंदी में 11 स्वर नाम है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा श्रीनिवास। और दही वाली मगम्मा एक कन्नड़ भाषा की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है, नगर शीर्षक कहानी के लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो वास्तविक नाम है एस रंगराजन। राइट आंसर सी हो जाएगा। मूल रूप में राजस्थानी भाषा में रचित धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो सामरदैया ने। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, पूछा गया है, निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द ये हो जाएगा विभीषका, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। स का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो स का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है कि आ का उच्चारण स्थान है, तो आ का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। द का उच्चारण स्थान, तो द का उच्चारण स्थान दंत होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है निम्न में कौन अंतः स्वस्थ व्यंजन का उदाहरण है। तो निम्न में कौन अंतः स्वस्थ व्यंजन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ल ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन उष्म व्यंजन है, तो उष्म व्यंजन पूछा गया है, तो स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्न में कौन अनुनासिक वर्ण नहीं है। तो निम्न में कौन अनुनासिक वर्ण नहीं है, तो त हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन है जिसने चित किसी विषय में दिया लगाया है उनके लिए एक शब्द है, तो ये हो जाएगा दत्तचित ऑप्शन नंबर बी। सौम्य का विलोम शब्द क्या होगा, तो सौम्य का उग्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 43 नंबर क्वेश्चन है हास का विलोम शब्द, तो हास का रुदन हो जाएगा, उल्टा शब्द होता है विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द। क्वेश्चन नंबर 44 है संधि का विलोम, तो संधि का उल्टा हो जाएगा विग्रह ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है हरि मोहन को रुपये देता है, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा संप्रदान कारक। वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब ये किसी वाक्य में पीरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं, तब वह पद कहलाते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, राइट आंसर बी। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा विशेष ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है कि गांधी जी को किसने महात्मा कहा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 है कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है, यह कथन किसका है, तो महात्मा गांधी का कथन है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है कि संग्रह शब्द में उपसर्ग है, तो संग्रह, संग्रह में सम उपसर्ग जुड़ा है, राइट आंसर बी हो जाएगा, उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है। 52 नंबर क्वेश्चन है सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा, तो सप्ताह शब्द का विशेषण साप्ताहिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 53 नंबर क्वेश्चन है कि दर्शनीय शब्द में प्रत्यय हैं, तो दर्शनीय में अन्य प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54 है कि शरणागत शब्द कौन सा समास है, तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है, राइट आंसर ए हो जाएगा। ध्यान में मग्न साधक यह कौन सा पदबंध है, तो ये हो जाएगा विशेषण पदबंध, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन है लाभ के बदले हानि होना किस मुहावरे का अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा लेने के देने पर ना, ऑप्शन नंबर सी। भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है, तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ साहित्य कौन सी विधा है, तो शिक्षा और संस्कृति ये शिक्षा शास्त्र है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो 20 के दांत कहानी के रचयिता नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद ने किन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा, तो राइट आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर को। स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि वात्सायन रचित ग्रंथ का नाम क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा कामसूत्र, ऑप्शन नंबर सी। गुणाकर मूल्य के अनुसार दक्षिण भारत से नंदी नागरी लिपि के लेख किस सदी से मिलते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 8वीं सदी से। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, तो बहादुर अपने घर से माँ की मार के कारण भागा था, राइट आंसर बी हो जाएगा।
तो 40 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। 63 क्वेश्चन हम बता दिए हैं, तो आप लोग ये सभी प्रश्न को याद करके जाइए। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और चलिए हम आपको बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। RK एक्सपर्ट स्टडी आपको गूगल में सर्च करना है। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा RK एक्सपर्ट स्टडी का। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। हिंदी का है, संस्कृत का है, जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके देख सकते हैं। जो जैसे हिंदी का देखना है तो यहाँ पर देखिए 1 जुलाई क्लास 10th हिंदी क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए, ये हिंदी का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 1 जुलाई को होने वाला है। और व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करके, इस पर क्लिक करने के बाद व्हाट्सएप चैनल आएगा और इस यहाँ पर फॉलो का ऑप्शन आएगा, आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। क्लास का लिंक मिलेगा और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी हैं, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। ऑब्जेक्टिव आंसर अभी अपडेट हो जाएगा, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आंसर देख सकते हैं। और नीचे आएंगे तो ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है और इसको PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए डाउनलोड पर क्लिक करना है। यहाँ पर 3 गो PDF दिया गया है, तीनों PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे आपको क्लिक करना है, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हो ये PDF डाउनलोड हो गया। तो यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड कर सकते हैं।